मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें ने शबीला के ज़रिए पेशावर में रात से जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, गलियों में 2-2 फुट पानी जमा, शहरी घरों तक महसूर। लंडी कोतल और चित्राल में बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मरकज़ी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। ज़िले इंतज़ामिया ने 17 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। DI खान और गिरदोनवाह में बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोयरदीन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। टांग में बरसाती नाले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा लापता हो गया। गाड़ी में तकरीबन 15 अफराद सवार थे। पुलिस हुकाम। खैबर लंडी कोतल में सैलाबी रैले के बाइस पाक अफगान शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सैलाबी रैले में बहकर गाड़ी मुकम्मल तबाह, सवार 5 अफराद मौत ज़ाती तौर पर महफूज रहे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में 3 रोज़ से शदीद बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान के बारिशों से मुतासरा अजला में तालीमी इदारे बंद। पंजाब में मजीद बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों की पेशगोई। DG खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी और गिलियात में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। PDMA। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 17 अप्रैल से तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इजराइल पर ईरानी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। रूस और चीन का भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाए। अमरीका और बरतानिया की तंबीह। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा ना करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान हमले में इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइलों से न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। न्यू अतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर लिया। तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अवीव में F-35 एयरबेस न्यू अतीम पर 5 ईरानी मिसाइल लगे। हमले में C-130 जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ये ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनी कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं और फ़लस्तीनी नस्ल कुशी को जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक़ इस्तेमाल करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक। जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफिक न हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्के है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा।
IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात का भी इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। अवाम के लिए कदरे रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी 16 रुपए की कर दी। पंजाब भर में रोटी की कीमत में 4 और नान की कीमत में 5 रुपए की कमी। रोटी 20 से कम होकर 16 रुपए, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। तनूर मालिकान का नान रोटी सस्ती करने से इनकार। बिजली, गैस और लेबर महंगी है, रोटी की कीमत कम नहीं कर सकते। तनूर मालिकान नान रोटी पुरानी कीमत पर ही फरोख्त। इंतजामिया नई कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। रोटी सस्ती की है तो उस पर अमल भी करवाएं, शहरियों का मुतालबा। बहावलपुर में 27 किनाल अराजी की अलॉटमेंट मनसूख करवाने के लिए दायर अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आप यहां तकरीर ना करें, कानून की बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकील को हिदायत। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान इद्दत निकाह के सुबानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। राजा रिजवान अब्बासी 1 बजे आएंगे, तब तक समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। जूनियर वकील रिजवान अब्बासी की इस्तदा। अगर आज ये कोर्ट वक्त के दौरान नहीं आते तो उसका फैसला कर देंगे। जज शाहरुख अर्जमंद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या अब भी आपको गिरफ्तारी का खतरा है? सहाफ़ी का सवाल। पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त खतरा है। 4 मरतबा जेल से हो आया हूँ, फवाद चौधरी का जवाब। पाकिस्तान के नसीब में नहीं लिखा हम गरीब रहें। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया हुआ है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज तक इन नुकसानात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है, हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था मैंने पार्टी संभाल लेनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। साबिक चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का दोबारा सियासत में एंट्री का फैसला। परवेज खटक की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ बातचीत जारी। परवेज खटक का कहना है कि मौजूदा हुकूमतों को खामोशी से देख रहा हूं, हालात देखकर लाया अमल तय करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तहूनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे और नसीरात कैंप पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहादतों में इजाफे का खदशा। शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। 76,371 अफराद जख्मी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत। शाहीन अफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस में शिरकत मशकूक। कप्तानी से हटाए गए शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग रिदम हासिल करने के ख्वाहिशमंद। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप T20 से कबल किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। इजराय के मुताबिक शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में एक और लाहौर में आखिरी 2 T20 खेलेंगे।